स्टूडेंट, आज हम टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 9A उसमें हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिए 10, 100 इक्वल। आपको मैंने एक याद रखवाने के लिए आगे पेज में पता है ये करवाया था, ये रहा 10,000 मतलब 100 एंड 10,100 मतलब 1/10। क्या होता है? 10,100 मतलब 1/10। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, देखो 10 इक्वल, तो क्या आएगा 10 इक्वल क्या होगा यहाँ पे 1/10। आगे मैंने बोला था कि ये आपको याद रखना है क्या होता है। तो 10 इक्वल क्या आएगा 1/10। क्या आता है 1/10। अब नेक्स्ट वैसे ही देखो दूसरी उस वैसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स दिए। तो 1000 इक्वल 100, तो कितना 1000? तो 10,000 इक्वल 100 होता है। अब यहाँ पे आपको दिया है 10, तो वंस कब होगा 10? कितना करेंगे हम 10th 10th इक्वल वंस। अब यहाँ पे आपको दिया है 10,000 इक्वल 1000। वैसे यहाँ पे 10 मतलब 100 है, तो यहाँ पे 10,000 मतलब 1000 क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे 1000। अब आपको नेक्स्ट दिया है 7500 इक्वल 7th और आपको 100 लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिया है ये पॉइंट के पीछे वाला है, तो इसमें जब डेसिमल कर रहे हैं तो हम जैसे नॉर्मली ऐसे बोलते हैं 1/10। तो यहाँ से ये पॉइंट के बाद वाला है, जैसे ये 0.075, तो इसके बाद वाला है। जब पॉइंट के बाद वाला हो तो हमें आगे से जाना। ये है 10s 100s, तो 10s में कौन सा आएगा 75, तो ये 75, तो 7 10s और 5 क्या हो जाएगा 100s। अब वैसे यहाँ पे आपको 42,000 दिया है, तो 42 है तो ये यहाँ से स्टार्ट करें 100s 1000s है कि नहीं, 100s और 1000, तो 4 क्या हो जाएगा 100s और ये क्या हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे 2। अब ये है, ये सब आपको जो ये जो अमाउंट दी गई है ना वो कौन सी है, ये पॉइंट के बाद वाली। जैसे ये 0.375 है, तो इसमें आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? आगे से स्टार्ट करना है 100s, सॉरी यहाँ से 10th 100 1000 ऐसे। तो यहाँ पे देखो 10th पूछा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 5 से 10th 100s और 1000s। तो 10th में क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 5। अब 100s पूछा है आपको, 100s में कौन सा आएगा 3, ये 10th 100 1000, तो यहाँ पे क्या आएगा 100s में 3। अब ये 1000 दिया है, तो 1000 में कौन सा आएगा 7। अब नेक्स्ट आपको वैसे दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट वाला दिया है, देखो यहाँ पे 5 है, 2.78 इक्वल 1s प्लस 10s प्लस 100s। तो आपको इसमें कैसे करना है, ये आपको अच्छी तरह से देखना है कि इसमें क्या बोला है। पॉइंट के पहले वाला देखना है और उसके बाद वाला, दोनों आपको देखना है। यहाँ पे आपको दिया है 2.78, तो सबसे पहले ये वंस मतलब ये आगे वाला है कि नहीं 2। ये जब ऐसे हम ऐसे बोल रहे हैं पॉइंट के आगे वाले में एक ही डिजिट दिए तो वंस ही होगी। कितनी होगी? वंस होगी, तो यहाँ पे आएगा 2। अब आपको क्या पूछा है 10th मतलब पॉइंट के पीछे 10th 100, तो यहाँ पे आएगा 7 और 100s में क्या आएगा 8, तो यहाँ पे 8। वैसे आपको नेक्स्ट दिया है, अब यहाँ पे पॉइंट के पहले 38 दिया है, 0.065 क्या दिया है, हाँ। तो अब आपको इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या पूछा है 10s प्लस 1s। क्या पूछा है 10s प्लस 1s। इसमें हम कैसे जाते हैं आगे, 1s 10s जाते हैं, तो 10s में क्या है 3, ये होगा। ये आपको नहीं समझ में, पॉइंट के पहले वाले में हम ऐसे जा रहे हैं, पैसे हम जैसे नॉर्मली लॉन्ग फॉर्म लिख रहे थे तब मैंने सिखाया था 1s 10s 100s ऐसे। अब यहाँ पे जब पॉइंट वाला हो तो आगे जो डिजिट है पॉइंट के आगे उसमें हम वैसे ही जाएंगे जैसे नॉर्मल लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं 1s 10s, बट पॉइंट के पीछे 10s 100s 1000s ऐसे जाएंगे। पॉइंट के बाद 10s 100s 1000। तो अब यहाँ पे आपको 10s पूछा है, तो 10s कौन सा हो जाएगा पॉइंट के पहले वाला 3। अब 1s मतलब ये 8,
वंस आपको बोला है तो 8। अब आपको क्या पूछा है वापस 10th, क्या पूछा है 10th, तो ये 0, ये क्या हो जाएगा 10th। 100 जैसे बोल रहे तो यहाँ पे 10th। अब आपको 100 पूछा है तो 100 क्या होगा 6। अब 1000 है तो उसमें क्या आएगा 5। और आपको दूसरा भी याद रखना है, जब ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स में नहीं समझ में आ रहा है तो वंस मतलब वंस 10th हम जैसे इसमें बोल रहे हैं वो पॉइंट के पहले आता है। अब देखो यहाँ पे 10th 100 है तो उसमें यहाँ से पीछे से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आगे से जाना है, जब पॉइंट के पीछे 10 100 1000 है वो। आपको नेक्स्ट दिया है सी 921.506 इक्वल। अब यहाँ पे 900 ऐसे आपको इधर आगे जो ब्लैंक्स थी उसमें टेंस ने ऐसे दिया हुआ था। अब आपको इसमें लिखना है कौन सा 10 से कौन सा 100 से। तो मैंने सिखाया था पॉइंट के पहले आगे वाले में वंस 10 100, अब पॉइंट के बाद 10 100 1000 ऐसा होता है। यहाँ पे आपको 900 दिया है, अब 100 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10। अब 10 के बाद क्या आता है यहाँ पे वंस, तो वंस। अब वंस लिखा। अब नेक्स्ट आपको दिया है देखो 5, तो यहाँ पे 5 है तो कहाँ से स्टार्ट होता है 10th से। कहाँ से 10th से, तो यहाँ पे 5 में लिखेंगे हम 10th, TENTH 10th। अब 10th के बाद क्या आता है 100, तो यहाँ पे आएगा 100 HUNDREDTHS 100 के बाद 1000, तो यहाँ पे आएगा thousands, तो USANDTHS thousands। पता चला आपको क्या याद रखना है कि पॉइंट के पहले जब हम कर रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जब हम लॉन्ग फॉर्म कर रहे हैं तो वंस 10 100। अब पॉइंट्स के बाद आपको 1 से नहीं 10 से स्टार्ट करना है, 10 100 1000 ऐसे। तो आपको यहाँ पे देखो ऐसे, तो हमने देखो 100 आपको दिया था, 100 के बाद ये आता है 10 1 वैसे, तो यहाँ पे 10th 100 और 1000। अब नेक्स्ट आपको दिया है देखो राइट ईच ऑफ दिस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म बोला है तो सबसे पहले आपको याद रखना है, तो यहाँ पे 10s 1s दिया है वो सब कौन से होंगे पॉइंट के पहले वाले, और ये 10s 100s वो है कौन से पॉइंट के बाद वाले। तो यहाँ पे कितना है 5 10s और 7, तो ये पहले सबसे पहले 5 10s और कितना होगा 57। अब उसके बाद पॉइंट आएगा। अब देखो 10s 600 बोला है तो यहाँ पे आएगा 26, ये क्या हो जाएगा 57.26। अब वैसे ही नेक्स्ट आपको दिया है देखो 6 1s प्लस 5 10s। अब जब ऐसे 10s 100s पीछे दिया हो ना तो याद रखना है ये पॉइंट के पीछे वाली डिजिट है। कौन सी डिजिट है ये पॉइंट के पीछे वाली। यहाँ पे सिर्फ आपको 6 1s बोला है तो यहाँ पे सबसे पहले 6 1s बोला है तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 पॉइंट। अब 10th क्या दिखा है 5 10 0 100 और 5000, तो ये क्या आएगा यहाँ पे आएगा 505, तो क्या हो जाएगा 6.505। अब नेक्स्ट दिया है 800s प्लस 9 10s प्लस 5 1s, तो ये जो इतना है ये 3 डिजिट वो कौन सी है पॉइंट के पहले वाली, तो 895 पॉइंट। अब पॉइंट में देखेंगे कितना है 0 0 और 2, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 895.002। आया समझ में आपको कैसे करना है जब ऐसे दिया हो तो 1s 10s ऐसा यहाँ से आगे से स्टार्ट हो रहा है 10s 1s, तो ये कौन से है पॉइंट के आगे वाले, और पॉइंट के बाद कौन सा है 10s 100 ऐसा दिया गया हो तो ये कौन सी डिजिट होगी पॉइंट के पीछे वाली डिजिट होगी। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज के ऊपर है आपका देखो क्या है फिल इन विथ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल फंक्शन। आपको इसका शॉर्ट फॉर्म करना है, तो जब ऐसे दिया हो डेसिमल फ्रैक्शन में तो शॉर्ट फॉर्म में जब, तो आपको एक ही याद रखना है कि पॉइंट के पहले कौन सा आएगा और पॉइंट के बाद कौन सा आएगा। तो सबसे पहले जो अकेला यहाँ पे 10th 100 जैसे बोल रहे थे ना 10th 100 पॉइंट के बाद आता है, यहाँ पे देखो एक अकेला ही दिया है तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1 पॉइंट। अब यहाँ पे 3 5, तो ये क्या हो जाएगा 1.5
35 लिखा। अब नेक्स्ट दिया है आपको बी, तो अब आपको देखो इसके नीचे 10th 100 या कुछ लिखा हुआ है नहीं है, तो ये कौन सा है, ये कौन सा है ये, तो 26 पॉइंट के पहले क्या आएगा, जैसे हम वो 0 प्लस निकाल देते हैं बीच में से, तो यहाँ पे 26, अब यहाँ से पॉइंट 47, ये ऊपर जो है डिजिट वो लिखने हैं आपको 47। अब नेक्स्ट दिया है आपको, देखो अब 50 और 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0 प्लस निकाल देंगे तो कितना होगा 58 पॉइंट। अब क्या है 005, ये नीचे वाला आपको नहीं लिखना है 005। अब वैसे ही आपको दिया है यहाँ पे देखो 8, तो सिर्फ क्या लिखेंगे प्लस, जिसके नीचे जब ऐसे डेसिमल में दिया शॉर्ट फॉर्म लिखो, 10 कुछ भी नहीं है, वो पॉइंट के पहले वाला, सिर्फ इतना याद रखना है, वो पॉइंट के पहले वाला है। अब यहाँ पे 8 पॉइंट, अब क्या है 049, तो 049। अब नेक्स्ट दिया है आपको 400 प्लस 02, तो अब यहाँ पे देखना है आपको, तो जो भी 10 जिसके नीचे नहीं है वो कौन सा होगा, तो उसमें 0 ये प्लस सब निकाल देंगे, तो 402 प्लस इसके बाद यहाँ से 1307, तो यहाँ से 10th 100 1000 और ये 10,000, देखो इसके नीचे लिखा हुआ है ये। तो आपको ऐसे याद रखना है, जब ऐसे पॉइंट के पहले क्या आएगा, पॉइंट के पहले में आपको क्या याद रखना है, इसके नीचे देखो 10th 100 या कुछ भी नहीं दिया है, ये जितने भी है वो क्या है पॉइंट के पहले वाली अमाउंट है। और इसके बाद देखो यहाँ से 10th 100 1000 10,000 दिया है, वो कौन सी डिजिट है, वो यहाँ उसके पीछे जो सारी दी गई है ये पॉइंट के पीछे वाली डिजिट हो जाएगी। तो आपको ये पॉइंट में सिर्फ इतना याद रखना होगा। नेक्स्ट दिया है 8 वाला, राइट इन द एक्सपांड फॉर्म फ्रॉम द डेसिमल राइट द वैल्यू ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस। तो आपको यहाँ पे इसका एक्सपांड फॉर्म लिखना है, तो कैसे करेंगे एक्सपांड फॉर्म में, हम नोटबुक में मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मैंने यहाँ से जैसे बताया था कि पॉइंट के पहले वाला होता है वो आगे, जैसे हमने ये शॉर्ट फॉर्म लिखा उसी तरह से होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 9, ये एक ही है तो ये 1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 9 का 9 ही रहेगा, तो 9 प्लस आपको ये इसका लॉन्ग फॉर्म लिखना है, प्लस यहाँ पे भी एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ से पीछे से पहले स्टार्ट कर दो, 10th आता है तो यहाँ पे 6 और नीचे 10th बोल रहे हैं तो नीचे आपको लिखना है 10th। तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉन्ग फॉर्म। क्या सिखाया था मैंने, यहाँ पे 1 से ये अकेला तो 9 ही रहेगा, प्लस करके यहाँ पे पॉइंट के पीछे 10th 100 1000 ऐसे बोल रहे हैं, तो ये एक है तो सबसे पहले 10 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 6 और नीचे 10। अब नेक्स्ट दिया है 5.38, तो 5 है तो वो अकेला ही है, तो यहाँ पे 1 से तो 5 प्लस 38, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये 10 है तो यहाँ पे 3 10 प्लस नेक्स्ट 800, तो यहाँ पे 800 आया समझ में ये कैसे करना है। पॉइंट के पहले ये अकेला है तो 5 ही है, 1 ही है। अब 10th 100 जैसे बोल रहा है 10th 100, तो आपको ऊपर डिजिट और नीचे 10 प्लस 8 और नीचे 100 बोल रहे हैं तो 100। अब यहाँ पे दिया है आपको 2, तो ये 1s और 10s होगा, 10s मतलब 20 30 जैसे हम लॉन्ग फॉर्म लिख रहे हैं वैसे, तो 20 प्लस 3 प्लस अब यहाँ पे 0 वो क्या है 10 से, तो यहाँ पे 10s प्लस 1 क्या हो जाएगा 100, तो ये 100, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा लॉन्ग फॉर्म। अब नेक्स्ट दिया है 65.425, तो यहाँ पे है 6 1s और ये 1s और ये 10s, तो 60 प्लस 5 प्लस यहाँ से 10th 100 1000 कर रहे हैं, तो यहाँ से आएगा 10s में क्या आएगा 4 10s प्लस 2 क्या होगा 100, तो 200 प्लस अब ये 5 है तो क्या 100 के बाद क्या आता है 1000, तो ये 5 और ये 1000, तो ये इसका क्या हो जाएगा लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया है आपको, तो ये 1s 10s 100s, तो 100 से सबसे पहले 4 में, तो 400 प्लस 5 50 प्लस 0 प्लस अब यहाँ से 10th, तो 3 के नीचे 10s प्लस ये 0 है तो 10s के बाद क्या आता है 100s प्लस अब 7 क्या आता है 100 के बाद 1000 प्लस 1000 के बाद 10,000, तो 5 है तो 10,000
आया समझ में? ये लॉन्ग फॉर्म आपको कैसे करना है, पॉइंट के पहले वाले में जैसे हम लॉन्ग फॉर्म लिख रहे हैं वैसे। अब पॉइंट के बाद प्लस करके यहाँ पे 3 है तो यहाँ से आपको कहाँ से हंड्रेड्स, सॉरी टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड और 10,000 जैसे बोल रहे हैं वो डिजिट लिखने के बाद नीचे आपको टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और ये 10,000 वाला है वो लिखना है आपको इसके अंदर। अब आपको नेक्स्ट दिया है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन डिजिट और द डेसिमल पार्ट्स, राइट द वैल्यू ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे दिया गया है उसमें से जो भी डिजिट दी गई है उसकी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 132.45 एंड फोर्थ 45। अब यहाँ पे आपको 4 की प्लेस वैल्यू लिखी है तो ये 4 की क्या होगी, यहाँ से टेंथ, हंड्रेड्स, तो ये कौन सी होगी, टेंथ्स। कौन सी होगी, टेंथ्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेंथ्स। और ये कैसा होगा, 4 टेंथ्स। कैसा होगा, 4 टेंथ्स। होगी कि नहीं ये, देखो टेंथ्स, हंड्रेड्स, तो ये कैसी होगी, 4 टेंथ्स ऐसे। अब 5 है तो हंड्रेड्स होगा तो यहाँ पे 5 हंड्रेड्स क्या होगी उसकी, 5 हंड्रेड्स, उसके नीचे आएगा 5 हंड्रेड्स। अब ऐसे। अब नेक्स्ट आपको दिया है 3 तो यहाँ पे 3 की देखो क्या है, टेंस, तो क्या आएगा 30, 30। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे 1 दिया है आपको, 1 कौन सा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो यहाँ पे क्या आएगी, हंड्रेड्स। आया समझ में आपको इसमें। अब नेक्स्ट दिया है आपको, यहाँ से देखो क्या दिया है, अब 87.396। तो अब आपको यहाँ से देखना है 8, अब 8 देखना है यहाँ पे, तो वंस, ये क्या है, टेंस, तो क्या होगा यहाँ पे 8080। जब इसका एक्सपांड फॉर्म जैसे हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। अब आपको यहाँ पे 6 दिया है तो अब यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे दिया हुआ है तो ये टेंस, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स, तो 6 और इसके नीचे क्या आएगा, थाउजेंड्स। अब यहाँ पे दिया है आपको 9, क्या दिया है, 9, तो अब 9 यहाँ पे है तो ये क्या आएगा, टेंस, हंड्रेड्स, तो अब यहाँ पे 9 है तो इसके नीचे 9 और हंड्रेड्स बोल रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 100। अब आपको दिया है 3 तो यहाँ पे 3 के आंसर है टेंस है तो यहाँ पे 3 और नीचे क्या आएगा, 0, टेंस। क्या हो जाएगा ये 3 और 0 टेंस। आपको ये याद रखना है आपको कि पॉइंट के पहले वाले जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, पॉइंट के बाद वाले में जैसे बोल रहा है कि टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स, तो इसके नीचे वो लिखना है। अब यहाँ पे देखो 55.6394, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 दिया है, 4 में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और ये 10,000। क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है तो यहाँ पे 4 और ये 10,000 लिखा। अब यहाँ पे 6 दिया है तो कौन सा, ये वाला 6 है तो ये टेंस होता है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे नीचे लिखेंगे टेंस। अब 9, तो 9 यहाँ पे है तो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, तो 9 में 9 और नीचे थाउजेंड्स। अब यहाँ पे 3 दिया है आपको, 3, तो यहाँ देखेंगे 3 में कौन सा है, वंस, टेंस, सॉरी यहाँ से टेंथ, हंड्रेड्स, तो 3 में क्या आएगा, हंड्रेड्स, तो यहाँ पे 3 और नीचे क्या आएगा, हंड्रेड्स। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पॉइंट के पहले वाले में जैसे हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं 40 प्लस 8 की 80 की, वैसे पॉइंट के बाद वाले में 10th बोल रहे हैं तो नीचे 10th लिखना है आपको, जो भी नंबर दिया है उसके पीछे। अब यहाँ पे दिया है 4080 तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स और ये 1000 है तो यहाँ पे 4 दिया है आपको, 4, तो सबसे पहले 1000 होता है तो क्या लिखेंगे, 4000 का 4000 आएगा। अब यहाँ पे आपको 8 दिया है तो ये रहा 8, तो उसकी क्या है, वंस, टेंस, तो ये होएगा 80, क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ पे 5 दिया है तो 5 यहाँ पे है तो वह ये टेंथ, हंड्रेड्स, तो यहाँ पे 5 के नीचे क्या लिखेंगे हम, हंड्रेड्स। अब नेक्स्ट दिया है आपको 7, तो 7 देखो यहाँ पे है लास्ट में, तो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और ये 10,000, तो यहाँ पे आएगा 7 और नीचे 10,000। तो मैंने आपको इतनी समझाई, बाकी की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो प्लेस वैल्यू वो आपको प्रैक्टिस में करनी है, किसके लिए, और उसके बाद नीचे फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर, लेस और इक्वल। आपको ये साइन वाला दिया है, देखो ये
0.25 और 0.25 दोनों सेम है, ये आप 0 लिखो या नहीं लिखो, बट ये क्या है, सेम है, तो इसमें किसकी साइन आएगी, इक्वल की। अब यहाँ पे आपको दिया है 3.74। अब ये आपको ये पॉइंट के आगे दोनों सेम है, बट यहाँ पे 74 है, ये 47 है, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो किसके सामने ऐसे आएगा। तो ये वाला जो है वो आपको आज होमवर्क में करना है, ये और राइट एंड एसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी आज का ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।